चलिए आगे बढ़ाते हैं, बात हम करेंगे संभल की। 1978 के दंगे की धुंधली यादें जो हैं वो एक बार फिर से ताजा हो रही हैं। डीएम और एसपी के निर्देश पर बंद पड़े कुएं की खुदाई शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार की निगरानी में खुदाई हो रही है। पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी की निगरानी में खुदाई हो रही है। दशकों पुराने कुएं की पुलिस की मौजूदगी में खुदाई की जा रही। तस्वीरें आप दिख रहे हैं। 1978 के दंगे में मारा गया था रामशरण दास रस्तोगी। रामशरण को इसी कुएं में तराजू से बांधकर फेंका गया था और अब ये जो कुआं है खोदा जा रहा है। ये भी इन्फॉर्मेशन है कि पेड़ भी काटा जाएगा इस कुएं के ऊपर जो बना था। ये भी इन्फॉर्मेशन वहाँ के लोगों से मिल रही है कि भाई कुआं सूख गया, तो उसके बाद इसमें कूड़ा डाला जाने लगा और 1978 का ये टाइम में जो है कई लोगों को मार के भी इसमें फेंका गया। ये परसों जो है जब 1 वर्ष हो गए थे संभल दंगे को लेकर, तो उस दिन कप्तान साहब और डीएम साहब ने पूरे संभल कस्बे का भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान ये चौकी नखासा, चौकी एकता के पास, चौकी एकता है उसके पास यहाँ के कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि ये जो पेड़ है उससे चबूतरा बना है, उसमें जो कुआं है, तो उस दिन सर द्वारा निर्देशित किया गया था यहाँ पर खुदाई करके देखने के लिए। तो आज उसी क्रम में नगर पालिका की टीम द्वारा जो स्टार्ट कराया गया है और खुदाई में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो कुआं है। ये पहले कुआं था, फिर इसे बंद कर दिया गया। किसने बंद कर दिया? ये ऐसे ही धीरे धीरे वो, उसमें पानी तो रहा नहीं था, तो कूड़ा करकट डालते रहे आदमी। फिर है ना, इसमें उन्होंने क्या नाम है, एक सज्जन ने खोखा रख दिया इस पर बैठने के लिए, तो वो बाजार वालों ने मिलकर वो खोखे को हटवा दिया। फिर है ना, इस पर चबूतरा बनवा के पेड़ लगा दिए। कितने साल पुराना कुआं होगा? सर ये तो हमें वो बहुत पुराना कुआं है। अच्छा, इसका कोई इतिहास भी 1978 में है तो कोई? हाँ, हमारे ताऊ थे 78 में या 80 में, ये हमें सर पता नहीं। और फिर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ अरुण जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी संभल से। अरुण, खुदाई अभी भी हो रही है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, साथ साथ क्या कुछ खुदाई में निकला भी है? क्योंकि लगातार हम इस तरह की केस स्टडीज देख रहे हैं जो सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि 1978 के वक्त में उनके जो परिजन हैं वो मारे गए थे। देखिए, मैं बता दूं आपको कि आज संभल में कोतवाली से थोड़ा ही आगे एकता चौकी के पास में एक कुएं की खुदाई का कार्य आज किया गया। हालांकि आपको बता दूं कि 24 नवंबर को संभल हिंसा की बढ़ती थी और उसी को लेकर संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शहर का भ्रमण किया था और जिस जगह पर ये कुआं है उस इलाके का भी भ्रमण किया था और वहीं उन्हें जानकारी मिली कि ये वही कुआं है कि जब वर्ष 1978 में संभल में राइट हुए थे और उसमें सामूहिक नरसंहार हुआ था और उसमें तमाम लोगों को मारा गया था। वहीं यहीं के रहने वाले रामशरण दास रस्तोगी, उनको भी मारकर तराजू से बांधकर इस कुएं में फेंका गया था। इस तरह की शिकायतें जब डीएम के पास पहुंची थी तो डीएम ने इस कुएं की खुदाई के आदेश दिए थे। हालांकि आज सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और नगर पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी की निगरानी में आज कुएं की खुदाई का कार्य कराया गया है। हालांकि आज से खुदाई शुरू हुई है। हालांकि खुदाई कब तक चलेगी ये तो अभी समय लगेगा, लेकिन आज से इसकी खुदाई करा दी गई है। और ऐसे में 1978 का जो दंगा हुआ था उस दंगों की जो यादें जो धुंधली हो गई थी तो एक बार फिर से ताजा हो गई है। और अब जब कुएं की खुदाई पूरी तरह से होगी तब पता चलेगा कि इस कुएं के भीतर क्या चीजें थी। हालांकि बताया जा रहा है कि ये कुआं 43 साल बाद अब इसकी खुदाई हुई है और इसकी खुदाई के बाद आगे इसमें क्या चीजें निकलेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी अच्छा अरुण, ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों ने शिकायत की कि उनके परिजनों को मार के फेंक दिया गया। तकरीबन कितने ऐसे लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी जिनकी इस तरह की शिकायतें हैं, इस तरह की बातें आई हैं निकलकर सामने? देखिए, मैं बता दूं कि संभल में पिछले साल जब 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, उसमें तमाम लोग 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से संभल में जितने दंगे हुए उसको लेकर लगातार फाइलें खुलती रही। हालांकि अब तक ये बताया जा रहा है कि आजादी के बाद से अब तक संभल में करीब 15 दंगे हो चुके हैं और सबसे बड़ा दंगा जो हुआ था 1978 में दंगा हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि 184 लोगों को मार दिया गया था। हालांकि उस पीरियड के तमाम लोगों ने यहाँ जब न्यायिक जांच कमेटी बैठी थी संभल हिंसा के मामले में, तो तमाम उस समय के पीड़ित लोगों ने, चाहे 1978 का दंगा रहा हो या 1980 का दंगा रहा हो या 1986 का दंगा रहा हो या 1992 का दंगा रहा हो, इन सभी पीड़ितों ने न्यायिक जांच कमेटी के सामने अपनी बात रखी थी। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसे के सामने बात रखी थी और उन्हें अपनी पीड़ा बताई थी। हालांकि 1978 के दंगों के तमाम लोग ऐसे हैं जो संभल से पलायन करके अन्य
तो अलग अलग जगह पर ये लोग चले गए हैं। हाँ। तो उसके बाद से तमाम लोगों ने यहाँ पे शिकायतें की थी और अब शिकायतों के बाद फिर शासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण कुमार, तमाम बातचीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात हम करेंगे